हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, हमारी 2 क्लासें इसमें कंप्लीट हो गई हैं, जो कुमाऊनी और गढ़वाली लोककृतियाँ थी। तो उसमें से आज हमारा तीसरा भाग आएगा। ठीक है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, हमारी जिला सीरीज भी चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आगामी जो कनिक सहायक का पेपर है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज भी हमारी चल रही है, उसमें भी 4-5 पेपर मैंने करा दिए हैं, आप जाकर देखिए उनको। ठीक है, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। और जो ये वाली सीरीज चल रही है, कम से कम 6 से 7 नंबर आयोग इनमें से ही क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आपको देखनी है ये। ठीक है, तो 2 क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई थी, बाकी हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, लोककृतियों में उत्तराखंड का अतीत। प्रदेश के समान जन जीवन में जुड़ी लोककृतियों के अतिरिक्त अतीत से जुड़ी अनेक लोककृतियाँ देश और काल के विस्तृत क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। ठीक है, पहले है महाभारत काल, पांडवों का उत्तराखंड प्रवास। ठीक है, भीम, इसका लड़ाई और स्वर्ग से लात कख छई, अर्थात भीम से युद्ध जीतना उतना ही असंभव है जितना आकाश को लात मारना। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव 3 बार इस क्षेत्र में आए थे तथा यहीं से उन्होंने स्वर्गारोहण किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है ईसा की 8वीं और 9वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपका तोपवाल छोड़ियाल को राज, इसका अर्थ है चांदपुर गढ़ के राजा तोपवाल जब चोड़ वालों को पराजित करने की सोच रहे थे, तो चोड़ वालों ने पहले ही चांदपुर गढ़ पर आधिपत्य कर लिया और वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है आधो गढ़वाल, इसका अर्थ है आपका गढ़वाल के आधे भाग पर असवाल जाति के सरदारों का आधिपत्य होने पर यह कहावत प्रचलित थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है हमारा जो खावो पने की कुंडली वो दयो लोहागढ़ मुंडली, इसका प्रचलित हुआ। इसका अर्थ है आपका कुमाऊं गढ़वाल के चंद तथा पंवार राजवंशों के निरंतर युद्धों में जो वीर लोहागढ़ कुमाऊं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, उनके परिजनों को पैनो क्षेत्र की सिंचित भूमि सेरा पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। इस तथ्य की पुष्टि इस लोककृति से होती थी। ठीक है, अगला है एक सिंह रण बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और एक सिंह गाय का। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यूकेएसएससी द्वारा यह पूछा गया है शायद, तो ये भी आ गया है। आप एक बार देख लेते हैं। इसका अर्थ है टिहरी राजवंश के पवार वंशी शासक महिपति शाह 1625 से 1633 के बीच वीर पराक्रमी सेनानायक माधो सिंह की वीरता के संबंध में यह लोककृति प्रसिद्ध है। अर्थात इसका अर्थ है एक सिंह रणभूमि में लड़ता है, जबकि दूसरा सिंह जंगल का राजा होता है, और तीसरा सिंह गाय का होता है, और चौथा सिंह जो है वो शेर माधो सिंह है। इनके अतिरिक्त और कोई सिंह नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए प्रचलित है। आगे देख लेते हैं। श्याम से कुले सामी त सामी बागी त बागी, इसका अर्थ क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पवार नरेशों में श्याम शाह 1611 से 1624 मोहब्बत तुगलक के समान सन की था। ठीक है, वह अपनी हठधर्मिता के कारण प्रसिद्ध था। उसके समय यह लोककृति प्रचलित थी, अर्थात यदि किसी की चीड़ के पेड़ वृक्ष को सीधा या टेढ़ा जो भी कह देता, सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ ये वाला लोककृति। अगला है भेर गौरला भीतर गौरला आर्ज विनती कै मुँह करला। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं।
एक समय कुमाऊं में गोरिल्ला जाति का शासन था। राज्य के प्रमुख रानी तथा उसके सभी दरबारी तथा अधिकारी गोरिल्ला ही थे। ऐसी स्थिति में प्रजा को न्याय मिलना कठिन हो जाता था। विनती करें तो किससे करें, ठीक है। ये इसलिए इसका अर्थ ये है। आगे हम देख लेते हैं। गढ़वाल कटक त कुमो सटक, कुमो कटक त गढ़वाल सटक है। इसका अर्थ देख लेते हैं। कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं के समय दोनों ओर की प्रजा उनके युद्धों से त्रस्त थी, ठीक है। उन दिनों यह लोकोक्ति प्रचलन में थी, अर्थात गढ़वाल युद्ध होने पर कुमाऊं की ओर तथा कुमाऊं में युद्ध होने पर स्थानीय प्रजाजन गढ़वाल की ओर पलायन कर जाते थे, ठीक है। इसका अर्थ ये है। आगे देख लेते हैं। रवाई का फौजदार, इसका है पंवार शासन काल में रवाई उत्तरकाशी जनपद में तैनात फौजदार बहुत अत्याचारी और निरंकुश था। उक्त लोकोक्ति अत्याचार का प्रतीक है। आगे हम देख लेते हैं। गोरख्याणी मची 1803 में से 1815 तक गढ़वाल पर गोरखों का क्रूर और बर्बरतापूर्ण शासन रहा। उनके अत्याचारों को आज भी उक्त लोकोक्ति द्वारा स्मरण किया जाता है, ठीक है। आगे है नादिर से मची 6। इसका अर्थ आपको देख लेते हैं। ये कब प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली के निरंकुश शासक नादिर शाह के किस्से उत्तराखंड में भी सुने जाते हैं, इसलिए वह उक्ति उसके अत्याचारों का बखान करती है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा मारी बांधी मुसलमान बणुंदू। इसका अर्थ है औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं का बलात् इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया जाता था। बहुत से हिंदू मैदानों से भागकर पहाड़ों पर आ गए थे। धर्म परिवर्तन की विवशता इस लोकोक्ति द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। अगला है नवाब को बच्चा बौणियो छा। इसका अर्थ है गढ़वाल के दक्षिणी भाग तराई पर मुग़ल नवाबों का अधिकार रहा है। उनकी शान शौकत पर उक्त लोकोक्ति आज भी प्रचलित है। इस प्रकार अंग्रेजी राज में उनके ठाट बाट देखकर तथा उनकी जीवन शैली जीने वाले को नवाब के स्थान पर लाट का प्रयोग करके इस लोकोक्ति से अलंकृत किया जाता था। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा धोतिया कुमाऊन टोपलिया खाउन। इसका अर्थ है अंग्रेजी राज में धोती पहनने वाले भारतीय परिश्रम से कमाते थे और टोप पहनने वाले अंग्रेज उनकी कमाई खा जाते थे, ठीक है। आगे है अंग्रेजों राज न गतियों कपड़ा न पेटो नाज। इसका अर्थ है अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय जनता की विभिन्नता का कोई लोकोक्ति से सजीव चित्रण होता, अर्थात उनके राज में न तो तन ढकने को कपड़ा ही मिलता था, ना ही पेट भरने को अनाज, ठीक है। इसका अर्थ ये है। तो ये हमारा तीसरा अध्याय भी एंड हो गया है, ज़्यादा है नहीं, और कुछ बचे होंगे तो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और जहाँ जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।